विगत दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय कमल जी पटेल या हरदा में एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ में एक नेगेटिविटी, नकारात्मक पोस्टें डालकर माननीय कमल जी पटेल की छवि जो धूमिल की जा रही है। और विगत दिनों देखने आया कि माननीय दोगने जी पूर्व में विधायक हैं, एक ब्लू टिक धारी व्यक्ति हैं और हरदा में उनका अच्छा प्रभाव है, पर दोगने जी द्वारा बिना किसी जांच के विषय की गंभीरता को लेते हुए और उनके द्वारा इस प्रकार के भ्रामक प्रचार, जो कि इसका कोई किया है ना पांचा है ना कोई अपने जिसका कोई साक्ष्य है ना कोई प्रमाण है, बिना साक्ष्य प्रमाण के और अपने खुद के सोशल आईडी से जो प्रमाणिक है, जिस पर ब्लू टिक धारण किया हुआ है, जो सोशल मीडिया में ब्लू टिक उस दिन व्यक्ति को मिलता है जिनकी एक प्रभाव और छवि होती है, और उस आईडी को स्वयं चलाते हैं। उस आईडी से माननीय कमल जी पटेल की छवि, जो चुनाव का समय है, चुनाव में सब चीज़ें होती हैं, पर इस प्रकार की पोस्टर डाल के स्वयं को नीचा दिखाने ऐसी सोच है। 70% करप्शन और एक लोगो डाला है जो बिना प्रमाण के है ना, बिना प्रमाण के आप किसी को अपराध की श्रेणी में आता है। तो उस पोस्ट को देख के मेरे मन में विचार आया और मैंने दोगने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, एक देखा होगा आपने, मेरे विरुद्ध एक फर्जी एफआईआर की गई है और गलत प्रूफ और गलत बातों को लेकर एफआईआर की गई है उसमें, जबकि कोई मेरा लेना देना नहीं है। वो पोस्टर कहाँ से आया, क्या आया, उस पर तो जांच नहीं की उन्होंने और मेरे ऊपर एफआईआर किया, जबकि हमने उसमें कमेंट्स किया था। तो वो एफआईआर गलत तरीके से की, उसको हटाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही अगर कभी इस तरह की एफआईआर होती है तो हम भी लेकर आए थे कि हमारे कमलनाथ जी को कमल पटेल ने अनाथ कहा था, अनाथ कर दूंगा, पूरे परिवार को अनाथ कर दूंगा। तो जब इस तरह के शब्दों का यूज़ किया है, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा परिवार को अनाथ कर दूंगा का मतलब क्या होता है, पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। तो ये तो इस तरह की गुंडागर्दी और धमकी दे रहे हैं, तो इनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए। उसका प्रूफ लेके आए थे, आवेदन बना के हमने दिया है। हमको आश्वासन दिया है एसडीओपी ने कि हम कल तक इसमें जांच करेंगे और आपकी भी जांच करेंगे, या तो उसमें खात्मा करेंगे या क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो कल तक का हमने टाइम दिया देखने का, और कल तक नहीं हुआ तो नहीं, और हमने मांग की है कल तक अगर नहीं होता और इसके पहले है टीआई या जिसने भी जांच की और जिसने एफआईआर की उसको सस्पेंड किया जाए, टीआई को हटाया जाए। और इसके साथ में अगर कभी ये इस पर कार्रवाई नहीं होती है कल शाम तक, तो निश्चित हम हरदा बंद करेंगे। क्या कृषि मंत्री ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे कि पुलिस का देखा कितनी वो संवेदनशील है, उनको कोई नहीं मिला। अगर कोई फरियादी आता है तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। बेचारे कई लोग घूमते रहते हैं, उनके अपराध पंजीबद्ध नहीं करेंगे। वो घर में पिट रहे हैं, 14 साल की बच्चियां गायब हो जाती है, उनकी एफआईआर नहीं करेंगे। और एक तीसरा आदमी अगर मंत्री जी को तकलीफ हुई थी उस पोस्टर से तो वो खुद शिकायत करते, उस पर एफआईआर होती तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, उनको तकलीफ हुई है। एक थर्ड पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं उससे, वो आदमी आकर यहाँ आवेदन देता, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और ये पुलिस प्रशासन उस पर एफआईआर कर लेता। तो इस तरह का दुर्भाग्य हरदा का कि ये भाजपा के थाने पूरे कमल पटेल चला रहे हैं और कमल पटेल पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये थानों को खरीद रखा है, क्या कर रखा है यही समझ में नहीं आ रहा। और ये दुर्भाग्य हरदा का कि इस तरह का काम यहाँ हरदा में हो रहा है। लड़कियाँ गुम हो जाती, वो नहीं मिल रही है, लोग चले गए, लोगों की एफआईआर नहीं होती है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी 15-20 दिन से गायब है, उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी, भटक रहा था, मैंने जबरदस्ती दवा बना के एफआईआर कराई। और ये हम लोग एफआईआर कराने आए इतने लोग, तो हमारी एफआईआर नहीं लिखे जा रही। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि कमल पटेल जो कहेंगे वही थाने में होगा। तो ये इसलिए हम पुलिस को यहाँ के टीआई को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, जांच करने वाले को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी को आपने बिल्कुल अवगत कराया, वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया। और ये जो आज इतनी जनसैलाब यहाँ बैठा है, तो इससे ही पता लगता है उनको समझना चाहिए, स्वयं मोटो लेना चाहिए तो उनको अधिकारियों को। और हमने दिए जानकारी उनको और आवेदन दिया है, रिसीव भी लिया। अगर कभी कल तक अगर नहीं होता तो परसों हम हरदा बंद कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कोई आवेदन दिया है प्रकरण दर्ज करवाने के लिए? दिया है, मैंने खुद ने आवेदन दिया है और कमल पटेल के विरुद्ध, जिसमें प्रूफ लगाया है, जिसमें उन्होंने बोला है, पेपर में छपा है, वो प्रूफ लगाया है कि इन्होंने बोला अनाथ कर दूंगा कमलनाथ को। तो वो दिया है मैंने एफआईआर कराने के लिए। अगर एफआईआर कल तक नहीं होती तो निश्चित हम इन पर हरदा बंद कराएंगे और टीआई और जो जांच वाला है उसको सस्पेंड करें, हटाएं उनको, ये कार्रवाई कराएंगे। देखिए, अभी हाल ही में थाना सिविल लाइन में एक एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, जिसमें जो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं दोगने जी के द्वारा उनकी फेसबुक आईडी से जो वर्तमान माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, तो उनके संबंध में कुछ कूटरचित दस्तावेज वगैरह क्रिएट करके कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए हैं। तो उसी के तारतम्य में आज ये सभी लोग कांग्रेस वाले हैं, वो 20 से 25 लोग आए थे। उनका ऐसा मानना है कि एफआईआर झूठी हुई है, तो उसी के संबंध में वे जांच चाहते हैं। तो मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया और इसमें जो भी कार्रवाई होगी, चूँकि अभी एफआईआर विवेचना में, तो जो भी जाँच होगी, जो भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से आगामी
आगामी कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। कहाँ लगे ये आप लोगों के द्वारा इसकी इंक्वायरी की गई? अभी कहाँ लगे इसका तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी मैंने टीम इसमें लगाई है कि पोस्टर कहाँ से लगे और कैसे इस आईडी के माध्यम से हैं। हमारी साइबर टीम भी इसमें काम कर रही है, तो वो विवेचना का विषय है और जैसी उसमें जानकारी मिलेगी तो उस हिसाब से आगामी वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। पटेल के विरुद्ध जो है शिकायत की है, क्या कार्रवाई होगी? एक बार जांच अभी थाने पे आवेदन लिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है और जो भी सही होगा, जो भी लीगल वैधानिक होगा वैसे ही हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।